Today I am going to continue what I was preaching last Sunday. पिछले रविवार जो बातें मैंने बांटी थी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे. Prosperity. समृद्धि. Prosperity. समृद्धि. It is important that we know about prosperity. ये महत्वपूर्ण है कि हम समृद्धि के विषय जानें. Today there is so much of wrong teachers who talk anything they want. Because of that, today, last week also, I was more giving you an explanation. Why are we teaching about prosperity? आज कई सारे लोग शिक्षक ऐसे हैं जो गलत बातें सिखाते हैं समृद्धि के विषय में, और पिछले सप्ताह हमने यही बातें की कि क्यों हम समृद्धि के बारे में सिखा रहे हैं यहाँ. The number one reason for me to teach prosperity is because God teaches about prosperity in His word. और सबसे पहला कारण आपको समृद्धि के विषय में सिखाने का वो यही है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में समृद्धि के बारे में सिखाया है. Like every blessing, there is always a misuse of a blessing. हर एक अन्य आशीष के समान एक आशीष का आप गलत इस्तेमाल जरूर ले सकते हो. Is freedom good or bad? क्या आजादी अच्छी बात है या गलत है? Tell me. आप बताएं. It always depends upon who has that freedom. और यह हमेशा उस पर आधारित है कि किसके पास वो आजादी है. Every blessing, हर एक आशीष doesn't depend upon whether it is good or bad. Whether it always depends upon whether you are good or bad. वो इस पर निर्भर नहीं है कि वो आशीष क्या सही है या गलत है, बल्कि इस पर निर्भर है कि क्या आप सही या गलत हो. First and foremost, we should understand one thing: God is more powerful than any other forces on this universe. सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर किसी अन्य ताकतों से जो इस दुनिया में है उससे अधिक ताकत रखता है. So you don't be afraid that prosperity will take you away from God. No prosperity will take you away. ये बात सोचकर न डरे कि समृद्धि मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएगी. ऐसे डरो मत. डरो मत. Sin is not very powerful. पाप जो है वो ज्यादा सामर्थ्य नहीं है. I used to think sin is powerful. मुझे ऐसा लगता था कि इस पाप में बहुत ताकत है. One day one man taught me some truths. From that day sin becomes powerless. एक दिन एक व्यक्ति ने कुछ सच्चाई मुझे सिखाई और उस दिन से पाप मेरे लिए वो उसमें ज्यादा ताकत नहीं बचा. पाप, sin is powerless in front of God. परमेश्वर के सामने पाप इसमें कोई ताकत बचता ही नहीं है. Yes, that's why when you come to God, sin leaves you. और इसलिए जब आप परमेश्वर के करीब आते हो तो पाप आपको छोड़ देता है. God wants you to be prosperous in every area. परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक क्षेत्र में समृद्ध होते जाए. First, God wants you to be prosperous in your spiritual area. पहले परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में समृद्धि पाए. So understand the order. ये जो ऑर्डर है इसके समझ लिया. First, God wants you to be prosperous in your spiritual area. पहले परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में समृद्धि पाए. Next, और दूसरा, He wants to be prosperous. वो चाहता है in your physical area and material area. आपके शारीरिक क्षेत्र में और जो आर्थिक क्षेत्र है वो उसमें भी वो चाहता है कि आप समृद्धि पाए. Okay, so first comes spiritual. तो पहले क्रम में पहला आता है आत्मिक. And there is nothing called as spiritual is one department, material is another department. और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आत्मिक जो डिपार्टमेंट है वो एक अलग डिपार्टमेंट है और जो बाकी जो प्राकृतिक हमें जरूरतें हैं वो एक अलग विभिन्न डिपार्टमेंट है. With God there is no big difference between this and that. परमेश्वर के सामने कोई बड़ा बदलाव नहीं है इसमें और उसमें. Because what you do in one area will affect your other area. क्योंकि जो आप एक विभाग में करोगे वो आपके दूसरे विभाग में भी वो उसका असर दिखेगा. इसको समझे. If you mess up in the spiritual area, it will reflect in your material area and health area. और अगर आप अपने आत्मिक क्षेत्र में आप गलती करते हो तो ये दिखेगा आपके शारीरिक और आपके जो आर्थिक स्थिति में.
If you mess up in your material money area, it will affect your spiritual area also. और अगर आप अपने पैसों के विषय में गलतियां करते जाते हो तो यह आपके आत्मिक विषय में भी असर दिखाएगा. Please understand this. इसको समझिए आप. Many people don't talk about prosperity. Many preachers. कई सारे लोग प्रचारक ऐसे हैं जो समृद्धि के बारे में बात Because नहीं they are करते afraid क्योंकि वो डरते हैं, that people will think they are thieves. क्योंकि वो सोचते हैं और ये सोचकर डरते हैं कि लोग समझेंगे कि हम कोई चोर बैठे हैं. If I tell you, hey, pay your tithe, pay your money, pay your offering, अगर मैं आपसे कहता हूं it's कि आप such an अपना, awkward feeling you have on the behind of your mind. और ये अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप दशमांश भरे, आप अपना भेंट दें, तो ये एकदम अजीब सा एहसास है जो हमें हमेशा लगता है. But it requires boldness to talk about prosperity. लेकिन आप में धैर्य होना चाहिए ताकि आप समृद्धि के बारे में बात कर पाए. Don't separate prosperity and spirituality. आप समृद्धि और आत्मिकता को अलग ना करें. Proverbs 22:4. नीति वचन 22:4. Proverbs 22:4. नीति वचन 22वां अध्याय उसका 4था वचन. Can we read it together? हम साथ में इसे पढ़ेंगे. By humility and fear of the Lord are riches and honor and life. By humility and the fear of the Lord are riches, honor and life. नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है. Understand this. इसको समझिए आप. How can fear of God make you a rich man? परमेश्वर का भय मानना यह आपको धनी कैसे बना सकता है? God has not compartmentalized. परमेश्वर ने ऐसे विभिन्न विभागों को बनाकर नहीं रखा है. Why we should compartmentalize? तो हम ऐसे विभिन्न विभाग क्यों बनाएं? For God everything is the same. परमेश्वर के सारा एक समान है. Why? क्यों? God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है. Man is a spirit. मनुष्य भी एक आत्मा है. All transaction between God and man is spiritual. क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो भी लेन देन होता है वो आत्मिक ही होता है. That's it. Even if it इतना is ही. material also, it is spiritual. अगर ये चाहे आपके भौतिक विषय में हो तो भी वो भी आत्मिक ही होता है. I'll tell you, if you are poor, अगर आप गरीब हो it will affect you. Affect your spirit. वो- Spiritual. वो आपके आत्मिक जीवन को प्रभाव डालेगा. If you are rich, it will affect your spiritual. अगर आप धनी हो तो वो भी आपके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालेगा. Just because somebody is poor, he doesn't have a mileage in their spirituality. और No. ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब है तो वो आत्मिक विषय में वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा. There is no mileage given to poor people. कोई विशेष उनको पदवी या विशेष कोई तेजी नहीं मिलती है उन्हें एक आत्मिक होने से. That type of thinking is in the religion. वो केवल हमें धर्म में ऐसी बातें सोचने को सिखाता है. But Jesus Christ talked about life and life forevermore. लेकिन यीशु मसीह ने जीवन और अनंत काल का जीवन के बारे में सिखाया. Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती 1 उसका 21वां वचन. Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती पहला अध्याय 21वां वचन. It says, what it says? You will name him Jesus और तुम उसका नाम यीशु रखना, and he will save his people from their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. It was told to Mary by Gabriel. He told Mary, hey Mary, you name his name Jesus so that he will save the people from their sins. Save, the word save. और वहां पे वो जो स्वर्गदूत गब्रिएल था वो मरियम से कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना ताकि वो अपने लोगों को उद्धार दिला सके, बचा सके. बचाना यहां पर लिखा है, Save. उद्धार देना. Let's read Acts 16 verse 30 and 31. प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन पढ़ेंगे. I want every one of you to write this down. These are scriptures. Scriptures. I am teaching you a defense. मैं आपको इन शास्त्रों से सिखा रहा हूं, Not आप that सुरक्षा you may के बारे में require सिखाऊं. it. और इसलिए नहीं कि केवल आपको शायद से इसकी जरूरत But you may पड़ेगी, have to answer somebody. लेकिन शायद आपको किसी को जवाब देना हो. Probably you are having some questions in your mind, thinking this is wrong, that is wrong, based on some preacher. You need to know what is right and what is wrong. और कुछ प्रचारकों की बातों को सुनकर शायद आपको लग रहा है क्या ये सही है या ये सही है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि क्या सही है. I felt like that because for almost 4 months I was
thinking about prosperity and I wanted to teach it. और करीब 4 महीनों के तक मैं इस विषय को सोच रहा था कि समृद्धि के बारे में मुझे सिखाना है. It is a year end. Should I teach really prosperity? I was thinking all these things. और मैं सोच रहा था ये साल तो खत्म होने वाला है, क्या अभी मैं उनको समृद्धि के बारे में सिखाऊं? But I want to tell you, लेकिन मैं आपको कहता हूं, God is clear that He wants to change the prosperity of many of you. और He परमेश्वर wants to make you rich. परमेश्वर बड़ा साफ है. वो चाहता है कि आप में से कईयों के जीवन में आपकी समृद्धि को बदल दे. वो आपको धनी बनाना चाहता है. That is why I am teaching this. और उसी कारण मैं आपको ये सिखा रहा हूं. I have no profit apart from teaching you. और मेरा और कुछ मुनाफा इसमें है नहीं, केवल आपको सिखाना ही है. Nobody is paying me for teaching you prosperity. आपको ये सिखाने के लिए, समृद्धि के बारे में सिखाने के लिए कोई मुझे कुछ पैसा नहीं दे रहा है. I certainly feel God wants to change your atmosphere of money in your homes. मुझे निश्चित तौर पर मालूम है कि परमेश्वर आपके घरों में जो पैसों के साथ रिश्ता है उसे बदलना I चाहता am है. extremely clear about this. और मुझे बहुत साफ ये मालूम है. That is why I thought I will take a series on prosperity. और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पूरी सीरीज इस विषय में लेना होगा. We are talking about the word save or salvation. हम बचाना या उद्धार पाना इस शब्द के बारे में समझ रहे हैं. Acts chapter 16 verse 30. प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 30वां वचन. Sirs, what should I do that I be saved? और वो सवाल ये पूछता है कि मुझे ये ऐसा क्या करना होगा ताकि मैं उद्धार पाऊं. Huh? Paul and Silas answered him and said, believe on the Lord Jesus Christ, then you and your household will be saved. और पौल और सिलास ने इस तरह ये उत्तर दिया कि तुम विश्वास करो यीशु मसीह पर और फिर तुम और तुम्हारा सारा परिवार उद्धार पाएगा. Save. उद्धार पाना. Save. उद्धार The word पाना. save. उद्धार पाना ये शब्द. In the Greek, it is, the word is sozo. और यूनानी भाषा में ये जो शब्द है उसका वो ऐसा है सोजो. S-O. SO. Not so. सोसो नहीं, Sozo. सोजो. Some people you ask, how are you? आप कुछ लोगों से पूछते हो तुम कैसे हो? So. सोसो. No. नहीं, Sozo. सोजो. Anybody asks you, how are you? You say sozo. अगर आपसे कोई पूछता है तुम कैसे हो, तुम कहो सोजो. Sozo, life, salvation. और ये ज्योति, You are उद्धार. saved. Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार Then पाओगे. you will get sozo. और फिर तुम सोजो को पाओगे. What is sozo? सोजो क्या है? Sozo has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meanings. और 7 अर्थ सोजो. The word save means 7 meanings. और जो उद्धार पाना है या बचना है उसके 7 अलग अलग अर्थ है. To save, उद्धार पाना, to deliver, और छुटकारा to पाना, protect, सुरक्षित रखना, to heal, चंगाई देना, to preserve, और बचाकर रखना, to make whole, और पूर्णता में लाना, to do well. और अच्छा भला बनाना. 7 meanings are there. 7 ऐसे विभिन्न अर्थ है. Sozo is not just salvation so that when you die you go to heaven. सोजो का अर्थ केवल उद्धार पाना नहीं है कि आप मर जाओ तो आप स्वर्ग में चले जाओ. That is what the religion teaches धर्म and हमें, propagates. धर्म यही सिखाता है और इसी की बातों के प्रचार करता है. Yeah. People, let me tell you one thing. Who are you? Who am I? आप कौन हो, मैं कौन हूं? We are basically fallen creatures. हम बाहरी एक जंतु है. Fallen creatures means God created us Fallen. in His image and in His likeness, and we became sinners and we fell down in our stature, almost like an animal. इधर था आदमी, इधर गिर गया. और परमेश्वर ने हमें अपने ही समानता, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन पाप के कारण हम वहां से नीचे गिर गए. मनुष्य के समान इतना जो महिमा से भरा बनाया था, लेकिन अब एक जानवर के समान नीचे गिर गए हैं. Adam was here. आदम यहां पर था. He
was in touch with God every day. वो परमेश्वर के संपर्क में था हर एक दिन, He already had the image of God और वो परमेश्वर की समानता में था and the likeness of और God. परमेश्वर के स्वरूप में भी था, His understanding of God was so excellent. और परमेश्वर के विषय जो उसकी समझ थी, When Adam sinned, we all fell down here. जब आदम ने पाप किया तो हम सब नीचे गिर गए और यहां पर आ गए, We became barbarians. और हम ऐसे दुष्ट लोग बन गए। How can you understand God? आप कैसे परमेश्वर को समझ पाओगे? We can't understand God. हम समझ नहीं पा रहे हैं, उतना ताकत हमारे अंदर नहीं है. We are not able to understand. हम परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। So that is how we seem to think, okay, this world is very big. I have to suffer in this world. और इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि ये दुनिया तो इतना बड़ा विशाल है और मुझे पीड़ा सहना पड़ेगा। And we see good people suffering. और हम देखते हैं कि अच्छे लोग इतना पीड़ा सह रहे हैं। So that is how this poverty gospel has come in the world. और इसी प्रकार गरीबी के जो समाचार है वो इस दुनिया में आ चुका है। Let me read this to you because I made this sentence. और ये सेंटेंस को मैं बनाया है, ये ध्यान से आप सुनना। Selfishness. स्वार्थता। Let me finish this. Selfishness and narrow-mindedness, when coupled with ignorance, brings man into a pessimistic, suffering-centered, limited and unproductive life, which makes God a judgmental master. Let me explain this. अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। Selfishness, that is we, स्वार्थता and narrow-mindedness. और ऐसे कम सोच रखने वाले, When this is mixed with ignorance, और जब इसे मिलाते हैं हम अज्ञातता से, changes us into, वो हमें these three things will change you into, ये तीन बातें आपको एक अलग व्यक्ति बना देता है। you will become pessimistic, आप बहुत ही नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति बनते हो, suffering-centered, और आप हमेशा पीड़ा के बारे में सोचते रहते हो, limited or human, और आप सीमित रह जाते हो, एकदम मानुषिक सोच रखते an हो, unproductive life. और कोई भी उत्पाद आप नहीं कर पाते, And your God will be a judgment master. और आपके लिए आपका परमेश्वर जो है वो हमेशा एक न्यायाधीश के समान आपके ऊपर एक प्रभु बन के बैठता है। Such person accepts Christ. और ऐसा व्यक्ति जब मसीह को स्वीकारता है, And he is still living in the same earth. He doesn't go to heaven immediately. और वो अभी भी इस पृथ्वी में ही रह रहा है, वो स्वर्ग में तुरंत नहीं गया है। He see all the wrong people. वो सारे गलत लोगों को देखता है। He thinks church will be full of holy people. वो सोचता है कि चर्च में आए तो सारे ही पवित्र लोग दिखेंगे। It's not like that. ऐसा नहीं होता। The good people are doing bad. और जो अच्छे लोग हैं वो बुरे भी काम भी कर रहे So हैं। what happens is they sing, okay, ऐसा ही है, हम उधर जाके हमको एंजॉय करने का, इधर कुछ नहीं है हमको। Such people try to live a righteous life. और ऐसे लोग एक धर्मी जीवन They निभा, try to live righteous life. वो कोशिश करते हैं कि एक धर्मी जीवन बिताएं, And they suffer from sin all the time. और हमेशा वो पाप से पीड़ित रहते हैं। Listen, Bible says you are the righteousness of God. That is a different story altogether. ध्यान से सुनो, परमेश्वर वचन कहता है कि आप परमेश्वर के धार्मिकता हो, यह अलग ही एक बात है। These are wantedly misrepresented because these leaders, they become leaders. क्योंकि ऐसे ही लोग जो है जो गलत समझ रहे हैं वो अगुवे बन जाते हैं। They talk from their suffering. वो अपनी पीड़ा से वो बात करना शुरू You करते know, हैं, we accept Christ because of our suffering. और वो कहते हैं कि हम यीशु को स्वीकारते हैं क्योंकि हमने इतना पीड़ा सहा है। I came to Christ because I was suffering. और मैं मसीह में आया क्योंकि मैंने इतना पीड़ा सहा है। Only in my suffering I will know God. और केवल मैं जब पीड़ा में होता हूं तभी मैं मसीह को जान पाता हूं, परमेश्वर को जानता हूं। That is the truth. ऐसी ये तो सच्चाई है। So I think this is life. Only when I suffered I came to Christ. So that is the right thing to live in. फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये बात तो सच है, यहाँ पर जब मैं पीड़ा सहूंगा तभी मैं परमेश्वर के पास आ सकूंगा। Such people sit and wait for their death to happen so that they can go to heavenly Canaan and enjoy milk and honey. Huh? क्या? और ऐसे Honey लोग milk there.
राह देखते हैं कि कभी उनका जीवन का अंत हो, मृत्यु पाए और वहां स्वर्ग में जाए और कनान देश में जाए जहां पे दूध और मधु बहता है। You need to refute this type of preachers, and you should refute this type of poverty gospel. ऐसे प्रचारक और ऐसे गरीबी के समाचार सुनाने वाले लोगों को आपको डांटना है ना। Dump your sickness. अपने बीमारी को छोड़ दे, फेंक Dump दे। your problem. अपने परेशानी को छोड़ के फेंक दे। Understand God in His glory. परमेश्वर को उसकी महिमा में आप समझे। Don't interpret Him with your suffering. अपने पीड़ा को लेकर आप उसको समझने की कोशिश ना करें। No. नहीं, Interpret God as He is. परमेश्वर जैसा है वैसा ही आप उसका व्याख्यान करें। Don't interpret God with your suffering and pain. अपने पीड़ा को लेकर और अपने दर्द को लेकर आप परमेश्वर का व्याख्यान करने की कोशिश ना करें। Jesus came in the dark world and He said, I am the light. यीशु इस अंधकार भरे देश में आया, दुनिया में आया और कहा कि मैं ही ज्योति हूं। He is the light. वो ज्योति है, He is the light. वो ज्योति है। He changed every darkness. सारे अंधकार को वो बदल देता है। Okay? See, I'll tell you, today is something which you need to learn. और आज ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको सीखना है। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Because you need to know. Because if God has to, see, I'll tell you one thing, why are we poor? और आज हम गरीब क्यों हैं? What is the number one condition to become rich? सबसे पहला ये जरूरत क्या है धनी बनने के लिए? Now I have researched for almost 40 years and I have found what is the number one criteria to become rich. Sowing is a principle, but that is not the number one principle. ये एक सिद्धांत है, लेकिन Somebody will ये सबसे say paying your tithe. कुछ लोग कहेंगे कि दशमांश को देना, That is not the number one principle. लेकिन ये सबसे पहले गुण नहीं है। According to me, the number one principle is honesty. और मेरे हिसाब से सबसे पहला सिद्धांत है आपको ईमानदार बनना होगा। Many people are poor because you are dishonest. और कई लोग गरीब है क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। You are dishonest. आप ईमानदार नहीं हो। Dishonesty brings poverty. जब कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं रहता है तो वो गरीबी में जाता है। That's it, over. You are honest with yourself. You are honest with your God. You are honest with your family. You are honest. Honesty is a secret of riches. आप ईमानदार हो परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समूह के प्रति। ये ईमानदार बनना ही First and foremost, सबसे पहला गुण है। in this season, I want you to be honest. इस जो नए रूप है इसमें पहला बात आपको ईमानदार बनना होगा। Last week I told you one qualification. एक गुण जो मैंने बताया पिछले सप्ताह, which is very important ये qualification. बहुत महत्वपूर्ण गुण है। Today I will tell you the second qualification. आज दूसरा गुण मैं आपको बता रहा हूँ। But it precedes last week. Last week what I said is not number one. Today what I told you is number one. पिछले सप्ताह जो गुण बताया था वो पहला नहीं है, आज जो बता रहा हूँ वो पहला है। You want to be rich. आप धनी बनना चाहते हो, You become honest. आप ईमानदार बने। Become honest. आप ईमानदार बने। Young boys, you be honest. जवान लड़के जो है आप ईमानदार बने। Young girls, जवान लड़कियां जो है you be honest. आप ईमानदार बने। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। God will bless you. परमेश्वर निश्चित तौर में आशीष देगा। Why you should tell lie? क्यों आपको झूठ बोलना है? It is expensive. वो महंगा है, It is expensive. ये महंगा पड़ेगा आपको। God cannot bless you. परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा। You have crores above your head. लाखों करोड़ों रुपए आपके सिर पर है, It will never come to you वो आपके पास कभी नहीं आ पा सकेगा। because you are dishonest. अगर आप ईमानदार नहीं बनते हो, Dishonest. अगर आप ईमानदार नहीं Don't बनते, learn dishonesty. आप ये इस गलत गुण को नहीं सीखना कि आप कभी ईमानदार ना बने। Learn honesty. आप ईमानदार बने। Let it be. Let me lose the mark, but I'll be honest. और चाहे मैं Let me अपना lose the money, I'll be honest. चाहे पैसा खोलूं मैं, लेकिन फिर भी ईमानदार बनूंगा। Be honest. मैं फिर भी ईमानदार बनूंगा। You will be rich. आप धनी बन पाओगे। The Bible says, बाइबल ये सिखाता है
humility and fear of God makes you rich. नम्रता और परमेश्वर का भय मानना ये आपको धनी बनाएगा। If you fear God, do you fear God? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? Fear God. आप परमेश्वर का भय मानते हैं? honest. आप धनी बने। पैसा का मैटर में ईमानदार बहुत बने। honest. Especially other people's money, बहुत honest. अगर किसी और का पैसा आप संभाल रहे हो तो आप बहुत ज्यादा ईमानदार बने। Then God will make you rich. और फिर परमेश्वर आपको धनी बनाएगा। Okay. Money is not evil. पैसा जो है ये दुष्ट नहीं है। Money is not evil. पैसा दुष्ट नहीं है। Many people take some word in the Bible and say money is evil. See this, 1 Timothy. इस वचन को हम देखेंगे पहला तिमोथी को। See this. They quote this. और वो इस वचन को 1 Timothy 6:10. Give it to people who need it. जिन लोगों को उसकी जरूरत है उसे दे दे। Give it to people who need it. जिन लोगों को उसकी जरूरत है उसे दे दे। Yeah. Many things what you have is actually others. कई सारी चीजें जो आपके पास अभी है वो सचमुच दूसरों के लिए है। Don't keep it. उसे आप अपने आवास न रखें, दे दे। Give it to them. दे दे उसे। Give it away. उसे आप दे दे दूसरों। I had an old bike. एक पुराना बाइक मेरे पास था। One day God said, give it to me. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसे इसे दे दे। I said, if I give it, how will I go? I went to everywhere walking after that. और फिर जब मेरे परमेश्वर ने इसे कहा तो मैंने कहा कि मैं कैसे फिर जाऊंगा, मैं तो सब जगह मुझे फिर चल के जाना पड़ा। Give it away. दे दो। There are so many poor people. कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं। Some people are talking about, I'll tell you one thing. Contentment. कुछ लोग तृप्त रहने के बारे में बात कर रहे हैं। Huh? Listen to this word. ध्यान से 1 Timothy chapter 6 verse 6. छठवां वचन, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 6वां वचन। Read this. आप इसे पढ़े। Godliness with contentment is great gain. संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। If you have food and clothing, verse 8, 8वां वचन, be content. अगर खाने की चीज और पहनने की चीज आपके पास है तो आप संतुष्ट रहे। They take this वो इस वचन को and उठाते they हैं say, I am very content. और कहते हैं कि मैं बहुत तृप्त हूँ। No, how can you be content? आप कैसे ऐसे संतुष्ट रह सकते हैं? You can't be content. My neighbor is without food. मेरे पड़ोसी जो है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। I know so many young boys and girls, they can't pay fees. कई सारे जवान लड़के लड़कियों को मैं जानता हूँ जो अपनी फीस नहीं भर पा रहे। How you can be content? तो आप तृप्त कैसे बन सकते हो? How you can be content when कैसे your आप neighbor has no food? जब आपके पड़ोसी के पास कोई भोजन If I नहीं have है। food and clothing, I can be content. अगर मेरे पास भोजन है, पहनने के वस्त्र है तो मैं संतुष्ट रहूंगा। That is said in another angle. You don't take it in another angle. ये दूसरे एक विषय में कहा गया है, आप उसे दूसरे विषय में मत डाल दें। See, उसको लेके इधर डालना, इसको लेके उधर डालना, डालो, पर गरीब मत बनो। इसको उधर उसको इधर डाल के अमीर बनाओ, 4 लोग का आशीष बनो। Be like God. आप परमेश्वर के समान बने। Don't misquote and misrepresent this. और इस वचन को गलत समझकर उसके गलत इस्तेमाल नहीं करना। नहीं। Take the word of God and represent correctly. परमेश्वर के वचन लेकर सही उसको दर्शाओ। Yeah. God wants you to bless you. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष दे। Yes. When you have the humility and fear of God, He will give you, make you rich. जब आप में नम्रता और परमेश्वर का भय है तो वो आपको धनी बनाता है। Yes. And He has saved us. और परमेश्वर ने हमें बचाया है। Definitely, He will make us prosperous. तो निश्चित तौर पे वो हमें धनी बनाएगा। I'll continue next week. अगले सप्ताह मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। I'll continue to teach next week. और अगले सप्ताह और इसे आगे मैं आपको You will सिखाऊंगा। have a lot of questions. कई सारे सवाल शायद आपके पास होंगे। Especially if you listen to certain people who, people who talk
talk about poverty gospel, you will have more questions. खास तौर पे अगर आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हो जो गरीबी के बारे में प्रचार करते हैं, तो आपके मन में बहुत सवाल होंगे. Send it to me वो सवाल आप मुझे so भेजें that we will answer. ताकि मैं उसका जवाब आपको We will answer. ताकि उसका जवाब दूं. Okay. I will finish with the final word. एक आखिरी वचन पढ़कर खत्म करूंगा. Let's turn to this word. I want every one of you to take it. मैं चाहूंगा कि आप ये वचन को निकालें बाइबल से. Yeah. This word is the final. This is the word. 2 Corinthians chapter 8, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय verse 9. 9वां वचन. Everyone should know. आप में से हर एक को इससे There जानना. is a responsibility. You एक जिम्मेदारी है आपकी. Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? For you know the grace of our Lord Jesus Christ. And though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. He was rich. Jesus Christ was rich. Where he was rich? Huh? Where he was rich? Yeah. And he became. Why? Why he became? So that you become. और यीशु धनी होकर भी कंगाल बना ताकि आप धनी बन सके. He became poor. क्या वो कंगाल बना? He became poor. क्या वो गरीब बना? Yes or no? हाँ कि ना? Okay. उसका रिजल्ट उसको मिला. वो किसके लिए पॉवर्टी हो गया, पुअर हो गया? तुम रिच बन दिया? Are you rich now? Are you rich? No, pastor. Hey, many years before I thought this way. It is God's blessing if I become rich. और कई साल पहले मैंने ऐसे अपने आप से कहा कि ये परमेश्वर की आशीष होगी अगर मैं धनी बन गया. Later I scrapped it. और फिर आगे बढ़कर मैंने उस विचार को फेंक दिया. I changed my thinking. और मैंने अपने सोच को बदल दिया. It is my responsibility to become rich. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं धनी बनूं. I'll tell one thing. एक बात आपको बताऊंगा. You will understand. आप इसे समझेंगे. He took your sin. परमेश्वर ने, यीशु ने आपके पाप He को ले became लिया. sin on the cross. वो क्रूस पर पापी. Why? क्यों? Why? क्यों? So you become righteous. ताकि How आप many धर्मी righteous बन people सको. are there? और कितने धर्मी जन यहाँ पर है? उसका फ्रूट मिल गया उसको. You become righteous. वो आप फल Praise. ले लिए हो, आप धर्मी बन गए हो. आपका पाप लिया, तुम राइचियस बन गए, तो रिजल्ट मिल गया उसको. पर वो पुअर बना गरीब बना ताकि आप लोग रिच बने. आप धनी बन सको. उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला उसको. So please understand one thing. It is your responsibility to be rich. I'll tell you one more thing. He took your sickness and disease upon him. He took your disease upon him so that you become healed by the stripes of Jesus. Have you become healed? Many of you think it is God's grace. चंगा करेगा तो चंगा करेगा, उसका मर्जी, ऐसा सोच रहे हैं. ऐसा नहीं है. You have a responsibility to live without sickness and diseases. Are you with me? You are understanding? Because the price is already paid.
If he has not paid the price, then you live as you want. But he has paid the price for your poverty, for your disease, for your sickness, for your sin, for your infirmity, for your father's sin, for your generation's sin. So we have a responsibility. Please understand why I teach on prosperity. Because I feel you have a responsibility to do in this world. You can't say, I don't want prosperity. I will live like how I want and I go to heaven. I don't agree to that.